गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोपहर का 1:57 हुआ है और आज है 30 अगस्त 2022। काफी सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि क्या सिटी राइड के लिए बाइक कंफर्टेबल रहेगी कि नहीं, कि अगर हमें ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करना है या फिर हमें टूरिंग वगैरह नहीं करनी है तो क्या हम केवल और केवल सिटी राइड के लिए बाइक को ले सकते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और आज मेरे साथ साक्षी नहीं जाएगी क्योंकि साक्षी की आज तबीयत खराब है। हेलो तो कर दो एटलीस्ट, ऐसे हेलो करोगी, दोनों हाथों पूरा बोलो। हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, जो भी बोलना है बोलो, पूरा बोलो। चलते हैं और बात करते हैं बाइक के बारे में। जो सिटी राइड के लिए क्या बाइक कंफर्टेबल रहेगी या केवल और केवल अगर हम सिटी राइड के लिए बाइक को लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं। और यार अपनी बाइक के लिए कुछ नाम सोच करके बताओ आप लोग, क्या नाम रखना चाहिए अपनी बाइक का। हम लोग भी सोच रहे हैं, कुछ नाम लिस्ट में है, बाकी आप लोग बताओ सोच करके। बारिश हुई है आज तो पक्का बाहर गर्मी होगी, अब धूप निकल आई है। चलो बाय बाय, आता हूँ अभी। तो भाई साहब चलते हैं और बात करते हैं बाइक के बारे में सिटी राइड के लिए। 128 किलोमीटर अभी मैं चला चुका हूँ इस बाइक को, प्लस 350 किलोमीटर करीब मैं दूसरी बाइक को चला चुका था जो मैंने एक्सपीरियंस राइड के लिए ली थी। तो यार जो लोग सिटी पर्पज़ से केवल बाइक को लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मुझे लगा जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए उनके बारे में फ़िलहाल बात कर लेते हैं। और अगर उसके बाद में कोई पॉइंट छूटता है तो आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, एक वीडियो अलग से सेपरेट उसके लिए बना देंगे। तो देखो यार, सिटी राइड के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बाइक के अंदर। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि देखो यार, अगर हम सिटी के अंदर बाइक को चला रहे हैं तो कंफर्ट अच्छा खासा होना चाहिए बाइक में। मतलब सिटी में ही क्या, अगर हम पहाड़ों में भी जाते हैं या मान लो हम टूरिंग भी करते हैं बाइक से, तो कंफर्ट काफ़ी मैटर करता है। बाइक में कंफर्ट होना चाहिए, प्लस जो हैंडलिंग होनी चाहिए बाइक की वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बाइक काफ़ी निम्बल है यार। और जो मैं मोटिवेट हुआ था बाइक को लेने के लिए, वो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि बाइक काफ़ी हल्की फुल्की सी है और इसको हम जैसे चाहें वैसे मूव करा सकते हैं। जैसे कि हिमालयन वगैरह है या डोमिनार है, वो काफ़ी हैवी बाइक्स हैं, तो उसको हम जो काम हम इससे कर सकते हैं वो उससे नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि हम बाइक को आराम से ईज़िली इधर से उधर कर सकते हैं। तो बाइक का कंफर्ट काफ़ी ठीक ठाक है, प्लस बाइक की जो सीटिंग है, सीटिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की। अगर आप सिंगल हो और बाइक को चला रहे हो तो आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक भी आने वाली नहीं है। तो क्योंकि कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, सीट काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपका मान लीजिए 90 के ऊपर वेट है, तो आप थोड़ा ना ब्रॉड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा आपको कंफर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है बाइक के अंदर, सीटिंग के अंदर। टॉर्क जो है इनिशियल बाइक का वो काफ़ी अच्छा है, तो आप ट्रैफिक में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो, ओवरटेकिंग तो बड़े इजीली कर सकते हो आप। और ये सबसे अच्छा पॉइंट है, अगर आप सिटी में बाइक लेना चाहते हो तो आपको ये तो देखना ही चाहिए यार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ट्रैफिक के अंदर जैसे मूव करते हैं तो उसमें कई बार हम ओवरटेक वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर इनिशियल जो टॉर्क है उसकी ज़रूरत पड़ती है। आपका इनिशियल टॉर्क होगा अच्छा तो आप लोग कहीं पर भी अच्छे से ओवरटेक कर लोगे। फ़िलहाल मैंने बाइक को थोड़ा तेज़ ले लिया था, तो अभी तेज़ इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़ा कम ही स्पीड में रखेंगे, 70 के आसपास ही रखेंगे। ब्रेकिंग में चल रही है ना बाइक अभी। जैसे ही अपना फर्स्ट सर्विस हो जाएगा उसके बाद इसकी टॉप स्पीड भी खोल करके देखेंगे, क्योंकि टॉप स्पीड के बारे में अभी बात नहीं कर सकते हम। पहली चीज़ तो देखो, एक्सपल्स से आप ज़्यादा तेज़ अगर राइडिंग करना चाहते हो 120 के आसपास, तो ये तो भूल जाओ फिर आप। 120 के आसपास तो शायद ही पहुँच पाए ये, तो इसको तो आप निगलेक्ट ही कर दो। लेकिन हाँ ये है कि 110 के आसपास तक आप अच्छे से क्रूजिंग कर पाओगे इसके ऊपर, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ यार देखो ये है कि सिटी में अगर जैसे बाइक को आप चलाते हो तो आपको यार माइलेज अच्छा चाहिए होता है। तो माइलेज का जैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो यार देखो 30 से और 40 के बीच में माइलेज रहने वाला है इसका, और अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास घूमेगा, जैसे कि 35, 36, 37 या फिर 32, 33, 34 ऐसे। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको चलाते हो, क्योंकि FI मॉडल है ये, जितनी पावर आप बाइक की यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फ्यूल लेगी बाइक, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है ना बाइक की,
तो इसलिए क्या है कि बाकी सब लोग आपको नीचे दिखाई देते हैं, बाकी सारी बाइक्स आपको छोटी दिखाई देती है, और इसीलिए बाइक अटेंशन भी ग्रैब करती है। और काफ़ी सारे लोगों को ये जो सीट हाइट ऊंची है, बाइक की हाइट जो ऊंची है, ये थोड़ा प्रॉब्लम भी दे सकती है। जिन लोगों की हाइट 5-6 से नीचे है तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बाइक, क्योंकि सिटी के अंदर अगर आप लोग अगर चलाते हो बाइक को तो आपको रेड लाइट पर या ट्रैफिक जैम के अंदर वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी बार बार बाइक को रोकने की, ब्रेक करने की, ब्रेक देने की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और छोटे मोटे गड्ढों को तो ऐसे ही पी जाती है यार, देखा ना अभी आपने, पता ही नहीं पड़ता है। तो बात कर रहे थे हम राइडिंग पोजीशन की। तो राइडिंग पोजीशन काफ़ी ठीक ठाक है बाइक की, बैठ करके बड़े आराम से, एक कोई जो नया ड्राइवर होता है, नोविस भी होगा अगर कोई, तो वो इजीली बाइक को हैंडल कर लेगा। बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है इसका बाइक का, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे राइडर्स होते हैं 5-6 से, जैसे मैंने बताया 5-6 से नीचे वाले, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बाइक, तो वो आप लोग देख लेना। से बाइक ज़्यादा ऊंची होने से प्लस ज़्यादा लंबी होने से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या बाइक ट्रैफिक में ईजिली मूव कर सकती है। तो यार देखो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं कहीं से कहीं तक। अगर आप अच्छे राइडर हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आप अच्छे राइडर नहीं भी हो ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाइक इतनी निम्बल है ना कि आप कैसे भी इसको मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा कोई इश्यू बनने वाला है नहीं। और आगे चल करके हम ये भी देखेंगे कि बाइक का टर्निंग रेडियस कितना है। बड़े रास्तों में तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे रास्तों में हम एक बार करके देख लेंगे कि बाइक का टर्निंग रेडियस कैसा रहने वाला है। थोड़ा ब्रेक यूज़ करके देखते हैं। ब्रेक ठीक ठाक है वैसे तो यार, सही लग रहा है मुझे। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकिंग थोड़ा अच्छी हो सकती है। तो फिलहाल देखो, अभी 60-70 की स्पीड तक तो मुझे ब्रेकिंग इसकी ठीक ठाक ही लग रही है। और बाकी अगर 100 के ऊपर होंगे तब फिर इसका देखेंगे एक बार कि किस तरीके की ब्रेकिंग है। सबसे अच्छा यार जो प्लस पॉइंट है ना यार बाइक का, हर सिटी के अंदर कुछ रोड्स ऐसी ज़रूर होती है जहाँ पर पोर्ट होल्स वगैरह होते हैं और जहाँ पर थोड़ा टूटी हुई रोड्स वगैरह होती हैं, जैसे कि यही है। अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर रोड ख़राब थी पीछे, ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सस्पेंसन इतने ज़्यादा है बाइक के यार। 220 mm के सस्पेंसन काफ़ी होते हैं। ये देखो आप, ये गड्ढों से ही निकाल के लेके जाता हूँ मैं, छोटे छोटे गड्ढे जैसे ये है, ये कुछ मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है कोई ऐसा खास। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सबकी स्पीड स्लो है लेकिन मेरी स्पीड ज़्यादा है फ़िलहाल। जहाँ पर ख़राब रास्ते होते हैं वहाँ पर लोग अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं, लेकिन अपने को तो कुछ पता ही नहीं पड़ पा रहा है। ये देखो आप, ईज़िली कितने आराम से निकल गई। यहाँ पर अगर मेरी स्प्लेंडर होती तो मुझे उसकी स्पीड 10 के आसपास रखनी पड़ती, तब जाके मैं कंफर्टेबली यहाँ से निकल पाता। भाई साहब, किसी में थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। ये देखो, इधर वाली लोग जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन किसी को भी इतना पेशेंस नहीं है कि निकलने दे। थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा फाइनली। कुछ लोग पूछ रहे थे कि बाइक में कोई ऐसा मेजर इश्यू तो नहीं है जो सिटी राइड में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मेजर इश्यू यार देखो, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र आया नहीं अभी तक। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बाइक का साइड स्टैंड है वो थोड़ा कमज़ोर है। अगर आप बाइक के ऊपर फुटरेस्ट के ऊपर पैर रख करके अगर आप बैठना चाहते हो तो वो अगर आप 10-15 बार चढ़ोगे उसके ऊपर तो वो पिचक जाएगा यार, मतलब वो बेकार हो जाएगा। उसको मजबूत किया जा सकता था क्योंकि एडवेंचर बाइक है और जो मेन स्टैंड है वो तो है नहीं, तो साइड स्टैंड को थोड़ा मजबूत देना ज़रूरी था यार, वो बेटर हो सकता था। एक चीज़ जो मुझे इसकी और बेटर होनी चाहिए थी लगता है कि जो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो फिर तब उस समय पर दिक्कत आती है, थोड़ा 2-3 बार में जा कर के स्टार्ट होती है। या तो मैं सही तरीके से स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, या फिर पता नहीं क्या इश्यू है। धीरे धीरे पता लगेगा कहाँ पर समस्या है। और ब्रेकिंग ठीक ठाक ही है यार, सही चल रहा है अभी तक सब कुछ। और मिरर इसके यार काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी दूर तक का विज़न आ जाता है मिरर के अंदर, तो ये भी अच्छा है। छोटी हाइट वाले जो लोग होते हैं, जब ऐसे करके जब बाइक का वेट पड़ता है टर्न पर, तब वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा रास्ता है यहाँ पर, तो बाइक की टर्निंग रेडियस यहीं पर देख लेते हैं। सारी चीज़ें आज ही क्लियर हो जानी चाहिए सिटी से रिलेटेड। बाकी अगर उसके बाद भी कुछ रहता है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देखो ये ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, आई थिंक ये 12 फीट के आसपास होगा, 12 से 13 फीट होगा, 12 फीट तो होगा यार ये आराम से। तो इसमें देखते हैं कैसे टर्न होती है। यहाँ से कॉर्नर के आसपास ही है। अब देखते हैं, पूरा मोड़ दिया मैंने तो पूरा नहीं मुड़ पा रहा है, ये देखो। तो उसमें तो इतना तो कर ही सकते हैं यार ईज़िली, पीछे करके। समझ गया ना दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से बता देना, फिर से मैं एक बार करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल इस राइड को एंजॉय करते हैं, इस पैच को। सैडलिंग की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बात करनी है केवल सिटी राइड की। फ़िलहाल मैं सैडलिंग का मज़े ले लेता हूँ, और जूते भीगते हैं तो भीग जाने दो। नहीं भाई जूते नहीं भीगने दूंगा। फ़िलहाल अपने टॉपिक पर वापस से आएंगे, सिटी राइड। एक बार ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कुछ पॉइंट्स। यार मुझे याद नहीं रहता, एक तो बड़ी समस्या वाली बात है। बचपन में जब छोटे थे तब लगता था सब कुछ याद रहता है, लेकिन अब क्या है कि अब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं जब, तो नहीं याद रहता। एक चीज़ यार देखो, जो मुझे इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी इसकी कमज़ोरी लगी है ना, वो ये है कि इसकी जो हेडलाइट है, इससे यार मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसका जो विज़न है, मतलब इंटेंसिटी काफ़ी कम है यार उसकी। तो उसके लिए आपको सेकेंडरी लाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी, वो कंफर्म है यार। क्योंकि मैंने चेक कर लिया, जो मेरे पास पीस आया था एक्सपीरियंस राइड के लिए, तो वहाँ तक मुझे ये लगा कि हो सकता है इस पीस के अंदर ये वाली दिक्कत हो। लेकिन अब ये बाइक जो है मेरे पास में, इसको भी मैंने चेक किया है तो इतना कोई ख़ास विज़न है नहीं। और जो लॉन्ग लाइट होती है उसका तो यार इसका विज़न ही बहुत ऊपर जाता है, रास्ते पर रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। खैर कोई नहीं, उसका अपन एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सेकेंडरी लाइट उसके लिए अपन लगवा लेंगे अच्छी सी, तो वो कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखो बाइक के अंदर चेंजेस आपको कराने पड़ते हैं। और एक सबसे जो बड़ी दिक्कत वाली बात है यार मेरे लिए, देखो साक्षी क्योंकि मेरे साथ रहेगी राइड पर, तो भैया दिक्कत ये है कि साक्षी के बैठने के लिए जगह बचती है कम, मतलब स्पेस उतना नहीं है सीट के अंदर। काफ़ी बाइक तो काफ़ी लंबी है, लेकिन सीट इसकी काफ़ी लंबी नहीं है, तो मुझे सीट का इसका कुछ करना पड़ेगा एज आई थिंक। क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, तो एक लोग के लिए ही बनाई गई होगी सोच करके। एक लोग के लिए बाइक यार बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो सिटी राइड हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, हर तरीके से मतलब ठीक ही है। और हाईवे राइड भी हमने की थी, हम 2 लोग थे तो 108, 10, 11 तक हमने दौड़ाया था काफ़ी देर तक। अगर एक लोग होता तो शायद 115, 20 के आसपास तक भी चल जाती काफ़ी देर। अपना दोस्त है तोमर, उमेंद्र तोमर, तो उसके पास हम लोग चलेंगे अभी। उससे बात भी हुई है, उसका फ़ोन आ रहा था कि बाइक तो ले ली है लेकिन आए नहीं मिलने के लिए, तो उससे मिलने के लिए चलेंगे अभी हम। और उससे मिलने के साथ साथ में उसकी हाइट है एक्चुअली कम, उसकी हाइट आई थिंक होगी 5'6" या 5'6" होगी शायद यार। पूरा तो उसी से पता लगेगा चल करके कितनी हाइट है उसकी। तो उसको एक बार देखेंगे कि वो किस तरीके से राइड करता है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि राइडर की हाइट अगर 5'6" के आसपास रहती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यार मेरी 5 फुट और 8.5 इंच है मेरी हाइट, उसके बावजूद मेरे पैर पूरी तरीके से टिकते नहीं हैं बाइक पर नीचे, मुझे पंजों पर टिकना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर तो बाइक आराम से निकल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगा, नीचे लगा, यहाँ पर जो अपनी एल्युमिनियम प्लेट है उस पर लगा, काफ़ी गहरा भी तो था। जनता माफ नहीं करेगी, जो तुमने इतनी देर वेट कराया है ना माफ नहीं करेगी जनता उसके लिए। तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी 5 फुट 6 इंच। तुम्हें क्या लगा था मैं किस लिए बुला रहा हूँ तुम्हें? तुम मेरा कंटेंट हो। 5 फुट 6 इंच के राइडर की जरूरत थी मुझे देखना है पैर आ पाएंगे पूरे कि नहीं तुम्हारे आगे अपना कंटेंट भाई बहुत ऊंची है। अरे पूरे पैर जरा देखो, जरा दोनों साइड से रखो पैर। साइड से कहाँ पाएंगे? तो यार देखो 5 फुट 6 इंच का है तोमर, और इसकी मतलब पंजे जमीन से लग रहे हैं। चला लूंगा लेकिन चल जाएगी, मतलब अगर ट्रैफिक में एक पैर रखना पड़ेगा नीचे पूरा। चला के लाओ
सही रख पा रहे हो पैर नीचे? थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो गाइस देखो ये 5 फुट और 6 इंच का है लड़का, और इससे हाइट ज़्यादा है। मतलब ठीक है, मतलब एडवेंचर लेकिन 5-6 से नीचे जितने लोग रहेंगे ना उनके लिए थोड़ा दिक्कत करेगी लिफ्ट। तो चला सकता है आदमी, लेकिन वही है थोड़ा उससे ओहो क्या बात है भाई, हैंडलिंग बहुत मस्त है यार बाइक की। वो निम्बल है ना बाइक, काफ़ी इजीली मूव हो जाती है इधर से उधर। और यही रीज़न था यार, जब मैंने एकदम मतलब पहले मेरा ये था कि मैं हिमालयन वगैरह टेस्ट करूँगा और डोमिनार देखूँगा, उसके बाद फिर डिसीज़न लूँगा। लेकिन जब मैंने ऑफ रोडिंग किया अपने यहाँ पर गाँव में कैनाल के अंदर, तो वहाँ से बस मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि बाइक को इतना ईजिली मैंने इधर से उधर किया कि मज़ा ही आ गया था। और इधर झटके वटके का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस बाइक को चला रहे हो तो झटका वटका कोई नहीं लगेगा सिटी के अंदर आपको। देख रहे हो गाइस 60 की स्पीड पे मैंने कूदा दिया ब्रेकर के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कूद गई थी भाई, लेकिन कोई ऐसा हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे खास, मतलब कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। हालांकि कूद काफ़ी गई थी ऊँची, लेकिन कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं हैंडलिंग में। देखो अब यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग देखना कि मैं इसको कितने ईजिली ट्रैफिक के अंदर से निकाल दूँगा। यही आप देखना चाहते होंगे शायद कि ट्रैफिक में क्या हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी इजीली इसको हम हैंडल कर सकते हैं ट्रैफिक के अंदर।